हमें यहाँ एक फर्म की इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करना है कैश बेसिस पे और एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस पे आपको पता है सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। तो हम रिवेन्यू देखते हैं। कैश में कैश सेल है 40 लाख और पहले हम रिवेन्यू देखेंगे। कैश सेल हमारा 40 लाख है। फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में रिसीव हुई है बट कैश रिसीव हुआ है तो हम ये कंसिडर करेंगे। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव ही नहीं हुआ तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा रिवेन्यू कितना हुआ 40 लाख 80,000। 6,000 तो 80 में इंक्लूड है तो 40 लाख 80,000। एक्सपेंस कितना हुआ हमारा कैश परचेज में 15 लाख और हमारे एक्सपेंसेस पेड इतने हैं, पेड इन एडवांस इतने हैं, नॉट येट पेड। तो हमारे एक्सपेंसेस में आ गया 15 लाख 8,50,000। तो ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। इन दोनों को माइनस करके हमारा प्रॉफिट 17,30,000 आ गया। एक्रूअल बेसिस पे क्या होता है, हम कैश और क्रेडिट दोनों कंसिडर करते हैं। तो रिवेन्यू देखते हैं। रिवेन्यू हमारा कैश सेल क्रेडिट सेल 40 लाख 5 लाख 45 लाख हमारा सेल पे हो गया। बाकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो एडवांस में रिसीव हुआ है वो हमारा अनअर्न इनकम है जो कि हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगा। तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 6,000 जो कि इंक्लूड है 80,000 में उसे हटा देंगे तो कितना होगा 74,000। और जो इनकम ड्यू हो चुकी है रिसीव नहीं हुई ये कंसिडर करेंगे 74,000 प्लस 15,000। तो ये हमारी रिवेन्यू आ गई। एक्सपेंस हमारे कितने हुए कैश परचेज क्रेडिट परचेज 15 लाख एंड 3 लाख 18 लाख हमारा ये परचेज पे हो गया। बाकी एक्सपेंस पेड 8,50,000 पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होते हैं। तो ये 20,000 है जो कि इस फिगर में इंक्लूड है, इसे हटा देंगे 8,30,000। और जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके बट पेड नहीं हुए हैं 45,000 ये हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करके ये फिगर आ जाएगी। तो प्रॉफिट रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से दोनों बेसिस पे हमारे प्रॉफिट में इतना डिफरेंस आया है। इसी तरीके से हम कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे।